मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चे नमस्कार आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पढ़ाऊंगा सर। और याद रखिएगा आप वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहना। पूरा कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको हर एक ईच एंड इंडिविजुअल चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। कहीं भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में आइडियाज होना चाहिए सर। नंबर्स संख्या जिसको कहते हैं, नंबर्स में क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर किसको कहते हैं ये जानना होगा पहले। सेकंड वन इज जैसे कि होल नंबर, ये सब के बारे में आपको थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए, बेसिक आपका पकड़ होना चाहिए किसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, किसको होल नंबर्स कहते हैं सर। तो ये बारीकी से देखेंगे हर एक चीज को। आपका आएगा इंटीजर्स, देन आपका आएगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बहुत सारा टाइप्स है नंबर्स के, ठीक है, जो आज मैं इस लेक्चर पे बात करने जाऊंगा, ठीक है। इरेशनल नंबर तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। और आपका रियल नंबर जिसका मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं नेचुरल नंबर किसको कहते हैं सर। ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट जीरो इज नॉन एज नेचुरल नंबर। कहने का मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आपके सिस्टम्स में, सिर्फ जीरो को छोड़ के वो आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, याद रखना। और बातें को गौर से सुनना, ठीक है। मैं उसी में बहुत ऐसा बात कह के निकल जाऊंगा जो आपको दिमाग में रखना होगा। सब चीज़ लिखने से ही नहीं होगा, ठीक है ना। आप नोट्स बनाते रहना वो बेटर है, ठीक है। प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देना कि कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, किस मेथड से जा रहा हूँ, कैसे आंसर तक पहुँच रहा हूँ, उसे सीखना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर्स, कहने का मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। होल नंबर क्या हो जाएगा, बस इसमें जीरो शामिल कर लीजिए। जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है वो सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। कहने का मतलब इसमें जीरो आ जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट। ओके, अब आते हैं इंटीजर क्या होता है सर, पूर्णांक जिसको कहते हैं। इंटीजर का मतलब होता है इसमें आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है सारे के सारे इंटीजर्स को, सारे का सारा नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या है नहीं समझ में आया, देखो सपोज दैट ये एक नंबर लाइन है आपके सिस्टम में। तो नंबर लाइन में क्या होगा सर, आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, जीरो भी होंगे। तो जीरो के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स का सेक्शन होंगे सर, ठीक है। और लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स के सेक्शंस होंगे। ओके, तो ये जो आपका सिस्टम में 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी सारे नंबर्स होंगे सारा का सारा ये नेचुरल नंबर का सेक्शन है सर। कल को अगर आप जीरो को भी इन्वॉल्व कर लोगे तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी ये आपका होल नंबर का सेक्शन है सर, ध्यान से। अब सिस्टम में अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरे नंबर सिस्टम का बात करूं जहां पर सारा नंबर्स आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स का भी दो कैटेगरीज है। पहला क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, सर क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। याद रखना जीरो इंटीजर नहीं होता है, ठीक है ना। बाद में मैं बात करूंगा जीरो के बारे में। इट इज एन जीरो जो है ना ये इंटीजर नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, बात करूंगा मैं थोड़ा ध्यान से। तो इंटीजर का दो कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे सर, जितने सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा, नाम पे ही है उसका। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे सर, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे सारा का सारा नेगेटिव इंटीजर्स होगा। एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर के एग्जांपल जैसे 1 2 5 8 9 10 पॉजिटिव नंबर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होंगे सर, नेगेटिव जैसे -2 -3 -6 एंड ऑल एंड, ठीक है।
इंटीजर्स तक आपको बातें पकड़ में आ रही है ना? थोड़ा ध्यान से देखना, कितना बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ। कंसेप्ट पे पकड़ बनाना सर, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ध्यान से देखना, बहुत जरूरी वाला काम, बहुत जरूरी काम है। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। देखो ये सब बताने का कोई, इस चैप्टर का मेन है ये पहला चैप्टर रियल नंबर है ना। तो ये जानने से पहले आपको नंबर्स के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि किसको नेचुरल नंबर कहते हैं, किसको होल नंबर कहते हैं, किसको इंटीजर्स कहते हैं, किसको रेशनल नंबर्स कहते हैं, किसको इरेशनल नंबर कहते हैं, किसको रियल नंबर कहते हैं। बातें पकड़ में आ रही है ना? तो पहले मैं इस नंबर्स के बारे में डिटेल्स दे रहा हूं आपको, उसके बाद तो मैं चैप्टर्स में आऊंगा, ठीक है ना? देखो जल्दी जल्दी आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है, कम पढ़ो लेकिन सीखते जाओ, है ना? तो रेशनल नंबर क्या होता है सर? द टाइप ऑफ नंबर, इट इज अ टाइप ऑफ अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 इज नॉन एज रेशनल नंबर। सर आप अंग्रेजी में बोल दिया, मेरे को समझ में नहीं है, सही बात। देखो क्या कहना चाह रहे, देखो कोई भी नंबर अगर आपका इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल में p by q के फॉर्म में हो, और ये q जो हो ना सर, ये जीरो ना हो, बाकी सब चलेगा, सिर्फ जीरो नहीं हो भैया। जीरो अगर हो गया तो फिर सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी आ जाए। क्या गड़बड़ी आ जाएगा बताएंगे। देखो जो कोई भी नंबर अगर आपके सिस्टम में p by q के फॉर्म में हो, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस का दो पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट जो होता है उसको न्यूमरेटर्स कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, ध्यान से, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस कोई भी नंबर फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो और उसका डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो नहीं हो, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉन एज रेशनल नंबर। बातें पकड़ में आ रही है क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर जीरो हो जाएगा तो देख, अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा ना तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब जीरो से मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड दोगे ना यार, ये कभी कटेगा ही नहीं, कभी कैंसिल होगा ही नहीं, ये कभी डिवाइड जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये टेंस टू इन्फिनिटी चला जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंस दे देगा यार, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को एक्वायर कर लेगा। दैट्स वाई ये वाले टर्म जीरो कभी नहीं होगा। तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। बातें पकड़ में आ रही है ना? एग्जाम्पल देख लो ना यार, समझ में आ जाएगा। जैसे 1/2, 3/8, -4/6, ऑल आर एंड सो ऑन, सारा का सारा रेशनल नंबर। देखो p by q के फॉर्म में, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है यार। देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म जीरो नहीं। अच्छा क्या ये रेशनल नंबर है क्या? नहीं, नीचे जीरो आ गया सर, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, बेसिक में अगर पकड़ है आपको तो आपको प्रॉब्लम बनाने में देरी नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बेसिक्स पे ज़्यादा जोर देता हूँ ताकि आप सीखते रहो सर, नोट डाउन करते रहना। इरेशनल नंबर क्या हो गया? वही सेम चीज़ है, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें रिपीटेशंस आने लगता है। जैसे आपका कहने का मतलब √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √2 का वैल्यू जैसे 1.414 है ना, √3 का 1.732, ऐसे रिपीट करते चले जाएगा, तो दैट इज नॉन एज इरेशनल नंबर। ओके, इज इट क्लियर ना? यहाँ तक बातें पकड़ में आ रही है ना सर? अब रियल नंबर क्या है? अब आपका चैप्टर्स का असली चीज स्टार्ट होगा, ठीक है ना? रियल नंबर क्या है सर? ये सब तो आपका ओवरव्यू था एक कि हाँ थोड़ा कंसेप्ट बनना चाहिए। रियल नंबर क्या है सर? अब मजा आएगा। देखो रियल नंबर क्या होता है, इसमें इट इंक्लूड्स ऑल द नंबर सेक्शन इज नॉन एज रियल नंबर। कहने का मतलब इसमें आपका नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, सारा का कॉम्बिनेशंस को ही हम लोग कहते हैं रियल नंबर। दिमाग में ये रखना, इसीलिए मैं रियल नंबर पढ़ाने से पहले ये सब सारा चीज मैं बता दिया, क्योंकि रियल नंबर में ये सब का भी रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो जितने भी रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो, सारा का सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। बातें पकड़ में आ रही है ना सर? और रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। बातें पकड़ में आ रही है ना? ठीक है ना? ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अब रियल नंबर में थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा सर, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? चलो रियल नंबर का, तो रियल नंबर को अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रियल नंबर को पढ़ने में देखो, रियल नंबर क्या है? ये ऑल एंड ऑल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें आपका इंटीजर्स भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, रेशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो देखो अब रियल नंबर में क्या पढ़ना है? एक इक्विलेट्स नाम का साइंटिस्ट है,
जिन्होंने एक थ्योरम दी, क्या, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब क्या होता है सर पता है? लेमा का मतलब होता है कोई भी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने का जो टर्म होता है ना, उसी को लेमा कहते हैं यार, ठीक है ना। तो ये सब चीज से घबराने का नहीं। तो इक्विलिट्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? वो ये कहता है सिंपली HCF फाइंड करते हैं यार। वो जो वहां पर बुक सारे में बहुत लंबा लंबा थ्योरी लिखता है, सिंपली कुछ नहीं, HCF फाइंड करने के लिए ये फंडा है, ठीक है। तो रियल नंबर में लोग आते हैं, चलो इक्विलिट्स लेमा। देखो इससे बोर्ड में क्वेश्चंस रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है सर। ये तो आपके स्टार्टिंग चैप्टर है, इसके बाद धीरे धीरे मैं जाऊंगा नंबर सिस्टम के बाद अलजेब्रा में जाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाऊंगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जाऊंगा, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाओ, वीडियो को शेयर करना सर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। रियल इक्विलिट्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? देखो यार, देख ये इन्होंने ये कहे कि कोई भी सिस्टम में, अगर मेरे सिस्टम में अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, मेरे सिस्टम में क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर अगर है, सपोज मेरे सिस्टम में क्या है, इफ A एंड B आर 2 क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। सर मेरे सिस्टम में A और B जो है ना 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, सपोज, ठीक है। देन क्या होगा पता है? देन देयर यहां पर जो है ना सर, यहां पर जरूर कुछ ना कुछ यूनिक नंबर्स का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर दैट इज क्या लिए, चलो P एंड R, ठीक है ना। कुछ यूनिक नंबर कहना क्या चाहते हैं, देखो सिंपली सपोज दैट ये A को मैंने, इस B को मैंने A से डिवाइड दिया सिंपली, ठीक है। तो डिवाइड सपोज मान लेते हैं P टाइम्स में दिया, तो AP हो गया, और यहाँ पर AP जब डिवाइड दिए भाई इससे, तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा ना। तो इसी में सारा का सारा टर्म्स का इंडिविजुअल नोमेनक्लेचर है, जिसका आपका आगे चल के यूटिलाइज है, मैं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना क्या है इक्विलिट्स ने क्या कहते हैं। इसमें पर्टिकुलर ये जो टर्म है, इसको हम लोग कहेंगे डिविडेंड। ये जो पर्टिकुलर B है, इसको हम लोग कहेंगे डिवाइजर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाँ, ठीक है ना। हेलो, हाँ सॉरी सर, ये गलत है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, सॉरी सर, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। थोड़ा ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट, और ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। सर ये क्या है, इसका क्या यूज है? देखो क्या यूज है। तो कल को अगर मेरे को ये B चाहिए ना सर, ये B, तो ये B अगर चाहिए, देखो एक फॉर्मूला है, ये B अगर चाहिए तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखो कैसे फाइंड आउट होगा, A इंटू P प्लस R, क्या हो जाएगा, A इंटू P क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, A इंटू P प्लस R। ये क्या सर, यही फॉर्मूला है, देखो इसका यूटिलाइज करके आप बहुत सारा प्रॉब्लम बनाओगे। यही इक्विलिट डिवीजन लेमा यही कहता है, ठीक है, यही है, क्या है देखो, जिसमें B को हम लोग ने क्या कहा सर, डिविडेंड कहा, A को मैंने क्या नाम दे रखा सर, डिवाइजर कहा, और P को हम लोग ने क्या कहा सर, क्वोशिएंट कहा। ध्यान से देखो कौन सा पर्टिकुलर टर्म का क्या क्या नाम है, और इस R को क्या मैंने नाम दिया सर, रिमाइंडर। देखो इसका यूटिलाइज क्या है। सपोज दैट आपके सिस्टम में एक एग्जांपल देंगे ना तो आपको क्लियर व्यू आ जाएगा। देख सपोज दैट आपके सिस्टम में एक नंबर है, कोई भी नंबर है, चल जैसे कि मैंने डिवाइड दे दिया 12 से 172 को, ठीक है ना, डिवाइड दे दिया इसको, ठीक है। तो इसमें मेरा ये वाला डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो, तो चलो डिवाइड देते हैं, 12 1 12, 5 2 12, 12 4 48, ठीक है ना, 4 है ना। तो देखो इस सिस्टम में क्या क्या है, देखो इस सिस्टम में एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो इस वाले टर्म को हम लोग कहेंगे डिवाइजर,
देखो मैं उस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके मैं दिखा रहा हूँ क्या है। इसको हम लोग कहेंगे डिविडेंड। मैं आपको सिखा रहा हूँ सर, इसीलिए मैं बार बार अभी लिख रहा हूँ कि ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। मैं बाद में फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सो तैयारी अभी हो रही है तो ध्यान से। इसको हम लोग कहेंगे क्या सर, रिमाइंडर। बातें पकड़ में आ रही है ना। तो कल को अगर मेरा इस फॉर्मूले में लिखेंगे, देख क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। डिवाइजर को स्मॉल डी से, क्वेसेंट को स्मॉल क्यू, रिमाइंडर को आर से, स्मॉल आर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, देख। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होना चाहिए। मतलब मेरा डिविडेंड जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइजर को क्वेसेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो डिवाइजर मेरे क्या है सर, 12 है, 12। क्वेसेंट क्या है दोस्त, 14, ठीक है भाई। रिमाइंडर क्या है मेरे भाई, 4। देखना यार, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 120 48 120 188 क्या, 120 48 168 ना, 168 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 172। क्या यही डिविडेंड है आपका सिस्टम में, यही डिविडेंड है सिस्टम में। देखो इस फॉर्मूला का यूज है, आया बात समझ में। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देख थोड़ा ध्यान से देख। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, इस फॉर्मूले का यूज आ गया ना। तो इक्विलिट्स ने यही सिंपली कहा था कि अगर आपके सिस्टम्स में कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है देन वहां पर जरूर कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या है, यही डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। देख इस एग्जांपल से आपको सिस्टम में पता चल रहा ना। तो इससे और न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा सर। तो प्लीज राइट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो हाँ सर, एक क्वेश्चन आपके सिस्टम में, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मैं सिखाऊंगा, देखो ध्यान से। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वेसेंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है, याद रखना जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन आप क्वेश्चंस को बहुत बारीक से पढ़ना, और क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है बस उसी डेटा को कलेक्ट करके उसको यूज करके आप आंसर तक पहुंचना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, ये वो सोचना नहीं है, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन क्या कह रहा, बोल रहा है कोई एक नंबर है सिस्टम में से, ठीक है, उसको मैं 73 से डिवाइड कर रहा हूँ। 73 से जैसे ही डिवाइड कर रहा हूँ ना तो क्वेसेंट मेरे सिस्टम में कितना आ रहा, 34, और क्वेसेंट 34 आ रहा है, साथ ही साथ आपका रिमाइंडर कितना आ रहा, 23। देन वो नंबर क्या होगा, बातें पकड़ में आ रही है, ये कहना चाह रहा। देखो क्या कह रहा है, ठीक है। सपोज दैट सिस्टम में मेरा कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, n सपोज दैट यही नंबर है मेरा, ये n, ठीक है। लेट देखो सीखो, लेट द नंबर बी n। वो नंबर जो मेरे को नहीं पता है वही नंबर तो फाइंड करना है ना, मेरे को नहीं पता है तो मैंने लेट कर लिया कि वो नंबर n है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही n नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 73 से, और 73 से जैसे ही डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, 34, और 34 से जैसे ही डिवाइड दे रहा हूं मेरे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है यार, 23। ये सिस्टम में दे रखा, तो बोल रहा है ये पर्टिकुलर n क्या होगा, n क्या होगा, देखो यहीं पर यूज आएगा सर इक्विलिट्स डिवीजन लेम। देख कैसे, देख सिखा रहा हूं, देख यार इस सिस्टम में दोस्त देखना, क्या इसको हम लोग ने क्या कहूँगा सर, इसका नाम मैंने क्या दे रखा है सर, डिविडेंड। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, ये पर्टिकुलर नंबर क्या कहे हैं सर, इसको मैंने डिवाइजर, भाजक। इसको हम लोग ने क्या कहे हैं सर, क्वेसेंट। देखो बहुत बारीकी चीज है, ठीक है। इसको हम लोग ने क्या कह रखा है यार, रिमाइंडर। देख दोस्त ध्यान से देखिएगा ना, सिखा देंगे। देख अब यहां पर इक्विलिट्स लेमा का यूज आ रहा है, अकॉर्डिंग टू इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है, देख क्या कहता है सर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, यही ना। और डिविडेंड कौन है, यही पर्टिकुलर n है, नंबर है ना, उसी को ना। तो डिविडेंड की जगह लिख दे यार, लिखना दोस्त, डिविडेंड है क्या, n। इसीलिए मैं हर एक चीज को मैं बारीकी से सारा सब चीज का नाम लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना, और अगर नंबर
नहीं आया ना तब मेरे को कमेंट करना। गारंटी में बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा दे रहा हूँ पढ़ लेना बढ़िया से और न्यूमेरिकल्स करना। गारंटी में बोल रहा हूँ आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। बस जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपसे पढ़ते जाओ ईमानदारी। तो डिविडेंड n, डिवाइजर कौन है दोस्त 73, क्वेश्चन कौन है मेरे भाई 34, रिमाइंडर कौन है यार 23। क्या यार आपको बातें पकड़ में आ रही है? बस इसको सॉल्व कर दो, आपके सामने n आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा यार, ये आएगा 4 दिया 12 तो 24 82 प्लस 23। तो आप इसको करोगे ना तो मेरे पास उस पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 2 5 8 2 10 5, ये 2505। ये आपका आंसर होगा, यही होगा पर्टिकुलर n नंबर। ये नंबर जब इस नंबर को आप 73 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 34, रिमाइंडर आएगा 23। देख लो, तो दैट इज योर पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया यूज? आपको समझ में आया ना? इक्विलिट्स लेमा का यूज समझ में आया ना? से कैसे बातें पकड़ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया यार। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। सर कहीं भी डाउट है ना तो यार बेझिझक कमेंट करना, ठीक है ना? लाइक को शेयर करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। और जो कोई भी चैनल पे नए हो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट मिल पाए, ताकि आप सीख पाओ और दूसरा आदमी का भला हो पाए, आपके छोटे भाई बहन का भला हो पाए। ठीक है ना सर? तो थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो।